पीएनसी ध्यान नेपाल में आप सभी का हृदय से बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। ब्रह्म ऋषि पितामह, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश्वरी जी जुड़ चुकी हैं। हम सभी पूरे ग्रुप की तरफ से मैं उनका हार्दिक-हार्दिक स्वागत करती हूँ और बहुत-बहुत आभारी हैं हम उनके, जो उन्होंने हमें इतना अच्छा ज्ञान दिया और दे रही हैं। तो वेलकम, वेलकम डॉक्टर राजेश्वरी जी। गुरु जी, क्षेत्र को साष्टांग प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी साधकों को नमन। गुरु क्षेत्र का आह्वान करते हुए हम आज का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके साथ अपने कुछ विचार साझा कर सकूं। आपका बहुत बहुत आभार। तो एक यात्रा पर हम लोग निकले थे, निकले हैं। तो उस यात्रा के उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं हम, जहां हम इसको पूर्ण करेंगे आज इस यात्रा को। अ, इसमें आनंद की अनुभूति भी है जब पूर्ण होती है कोई बात। कहीं थोड़ा सा एक ये भी लगता है कि शायद अच्छा, ओके, ये पूरा हो गया तो आगे क्या कर रहे हैं हम लोग। सो लेकिन दोनों एक भाव भरे हृदय से मैं आप सबका स्वागत करते हुए आज का शुरू करते हैं। आपको लगा होगा कि शायद ये क्योंकि 12 हफ्ते का था, हम 9 में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगले 3 हफ्ते अगर करें तो वो खतरे से भरे हैं। तो मैं अपने लिए खतरा उठा सकती हूँ, किसी के लिए नहीं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि शायद हमें यहीं पर इस यात्रा को पूर्ण मानना चाहिए, क्योंकि उसमें जब हम उसमें सारे कर्मों को समर्पित करते हैं और कई बार अ, जो मेरा स्वयं का अनुभव भी है कि जब आपके कर्म पूरे हो जाते हैं तो कई बार ये शरीर छूट जाता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि कुछ ऐसा क्या होता है, अपने लिए आप कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं लेकिन अम, सबके साथ नहीं। तो इसलिए मैं हम इस यात्रा को ऐसे ही सुंदर पड़ाव पर लाकर छोड़ेंगे जहां पर कोई किसी तरह का कोई खतरा ना हो। इस मनुष्य जीवन को की यात्रा अभी सुखद रूप से चलती रहे और बल्कि और अच्छी हो। तो इसे आज हम कहेंगे पूर्ण स्वास्थ्य। हम्म, तो ठीक है जी। ठीक। तो पूर्ण स्वास्थ्य, कोई प्रश्न किसी के हों पहले से ही तो आप कोई पूछना चाहे तो पूछ लेते हैं। फिर हम एक इसमें, क्योंकि होता है कि पूरा रैपिंग अप करेंगे तो हम पूरा एक ध्यान, लंबा ध्यान करेंगे आज, जिसमें हम पूर्ण स्वास्थ्य की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो आप में से क्या कोई कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो अवश्य। जी, ऐसा भी होता है कि पूरे कर्म पूरे हो गए तो यात्रा समाप्त। कई बार हो सकता है ये कि मेरा स्वयं का अनुभव रहा ये। अ, जैसे जब हमने कर्म समर्पित कर रहे थे, एक प्रक्रिया है उसकी। तो जब पूर्ण किए तो पता चला एक जन्म बाकी है, इसके बाद और एक बाकी था। तो अब हमने मांग लिया कि खत्म कर दो। तो क्या है कि तो फिर वो जो अगला वाला है वो भी इसी जन्म में पूरा होने के लिए आपके एक बार शरीर को अ, एक तरह से, हाँ जी,
छूटता है, फिर पुनः मिलता है। जी। तो इसीलिए थोड़ा-सा, जी, ऐसा होता है। और ये अनुभव से बता रही हूँ कि ऐसा मेरे साथ हुआ। तो लेकिन अभी ऐसे में क्या है कि जैसे अगर सपोज़ हमें तो मिल गया, क्या भरोसा है किसी को ना मिले? और फिर वो यात्रा अच्छ लगे कि हाँ, हो गया, पूर्ण हो गया और समाप्त हो जाए। तो फिर वो एक रिस्क वाली बात हो जाती है, तो इसलिए जी। ठीक है जी। हुँ। जी, जैसा आप ठीक समझते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि हम अ, ये चाहते हैं कि ये एक स्वतः अपने एक रिदम पर पूरी हो। किसी की यात्रा को हम अचानक से नहीं चाहते कि लोग करे। मेरी इच्छा मेरे पास साथ है कि मैं क्या चाहती हूँ अपने जीवन के साथ। लेकिन मैं ये बाकियों के लिए, इसीलिए जो संदेश आता है मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यदि ये संदेश रहता कि मैं आपके साथ चल सकती हूँ और आगे, और इसमें कोई वो नहीं है, तो मैं शायद चल पड़ती। तो पर संदेश ये है कि यहीं पर इसको विराम दिया जाए, एक सुंदर मोड़ देकर। और फिर क्या है, आप सब लोग साधक हैं। तो एक सब अपने-अपने एक पर्पस ऑफ लाइफ के साथ यहाँ पर हैं। तो अच्छा है कि उस यात्रा का आनंद लेते हुए ही अभी और आप आगे आराम से चले, जी, और निश्चित लेकिन ही है आपके तो मुक्ति। हाँ जी। इसके साथ में मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, प्रार्थना, जी, जी, जी। कि यदि हम इसको यहाँ पर पु समापन करेंगे यदि इसका, हुँ, तो फिर कोई और टॉपिक लेके ओके जी। आप हमारे हुँ। साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। जी, ये तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जी, जैसे हम जी, सीख रहे हैं, तो जी। अभी हम उस पॉइंट पे नहीं आए हैं कि हम आपसे कहें कि हाँ, ठीक है, खत्म, ये नहीं हो सकता। नहीं, पॉइंट पर तो आ गए हैं संतोष जी, जी। जी, लेकिन वो एक क्या होता है, एक दूसरे की ना, जैसे मुझे भी, अगर मैं कहूँ कि मुझे भी आप सबकी एक आप साथ की एक सत्संग की, वो भी आदत नहीं कहूंगी, कि अच्छा लगने लगता है ना? जी, कि सबके साथ जुड़ना, सबके साथ मिलना, बात करना, तो एक हमें भी अच्छा लगता है। आपको भी, तो फिर इसी हिसाब से तो बिल्कुल, बिल्कुल मैं जी। आपको शीघ्र ही बताऊँगी कि क्या आगे कैसे हम बिल्कुल, बिल्कुल। पढ़ेंगे। कल जब मैंने ठीक। आपका मैसेज हुँ, देखा ना उसमें कि कंक्लूडिंग जी, होगा सेशन, हाँ, जी। तब से मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कुछ छूट रहा है, क्या हो रहा है ये? नहीं, वो छूटने का वो इसीलिए मैंने बता दिया, क्योंकि सडनली जी, ऐसा ना लगे, क्यों मैंने वो 3 सेशन रोक दिए। जी, 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 कोई बात नहीं, इट्स ओके। जी। यस। तो उसको हुँ, हम करेंगे फिर से, जी। ठीक है ना? जी, हाँ, कई बार होता है कि तैयारी तैयारी है, मैं तैयारी के लिए नहीं कह रही हूँ कि आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार अम, परिवार के अपने हमारे कुछ होते हैं जो स्वाभाविक डर है, इसमें कोई गलत या सही नहीं है कुछ भी, और इंडिविजुअल के लिए अलग है। पर हम ग्रुप में कई बारी इस काम को कराते हुए थोड़ा-सा हम भी डर जाते हैं कि क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या होगा। ऊँट किस करवट बैठेगा, क्या होगा, क्या नहीं, कहा नहीं जा सकता। तो वो डिस्क्लेमर हमें देना पड़ता है कि इसमें कुछ भी संभव है, तो इसलिए थोड़ा-सा प्रिकॉशन के साथ करेंगे। मैम फिर हम जब लोग भी होगा। सर्वे भवन्तु सुखना की भावना लेके चलेंगे तो सब ठीक ही होगा। हाँ, हाँ, इसीलिए, क्योंकि हम हम्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः की सब भावना ही लेकर हाँ। चलेंगे। तो क्योंकि वो क्या होता है कि अचानक से वो समर्पित कर देना कि हाँ, सारे कर्म मैंने दे दिए और अब आगे पीछे का कुछ बाकी नहीं रहा, तो वो एक अलग तरह की स्थिति हो जाती है कई बार। उसमें बहुत सारी संभावनाएँ रहती हैं। जैसे मुझे याद है ये, क्योंकि पहले काफ़ी पहले हुआ किया था, तब सबसे पहली बात हुई कि हमारा ऑरा गायब हो गया, ओ, बिल्कुल चला गया, आभामंडल ही खत्म। उसके बाद फिर ऐसी स्थिति आई कि शरीर छूटने की स्थिति भी आई।
तो वो सारी की सारी चीजें क्योंकि फिर ये थोड़ा सा मतलब अलग लेवल का मामला हो जाता है, तो जी इसलिए हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम नहीं, लोग इसीलिए आराम से सिर्फ स्वास्थ्य की ओर चलेंगे हम, जी, पूर्ण जैसे स्वास्थ्य। मैम, जी जैसे आप समझ रही हैं, डिसाइड कर बिल्कुल रही हैं, बिल्कुल। हाँ, जी जो जी आपको संतोष बिल्कुल। मैम, सर्वोत्तम लगे वो संतोष करें। मैम, क्या 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 बोल रहे हैं मैम? मेरे को समझ में नहीं आया। नहीं नहीं, उस राजेश्वरी पूर्ण मैम क्या स्वास्थ्य बोल की रहे ही हैं? बात कर रहे हैं बस। ओके पूर्ण स्वास्थ्य। मैंने भी ओके। कुछ लेट ज्वाइन करा है, ये रिस्क क्या अच्छा है किया, क्या? अच्छा रिस्क किया, क्या आपने है? लेट ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं डरने से बच गई। हाँ, डरने से बच गए, अच्छा, फिर पर मैं क्या। सुन के ही डर रही हूँ। नहीं, पर आज तो हम सिर्फ, आज तो कि ये आपका जीवन कैसे और सुंदर हो जाए, कैसे और स्वस्थ हो जाए, आज का कदम उस तरफ है कि कैसे और स्वस्थ शरीर और स्वास्थ्य हमने बात की थी कि किन किन स्तरों पर स्वास्थ्य होता है ना। तो स्वास्थ्य हमारा हमारे शारीरिक स्तर पर, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक, तो सभी तरह का स्वास्थ्य अच्छा हो। तो हम ऐसी आज वो ध्यान कामना करते हुए आज ऐसा ध्यान करेंगे, आज एक बहुत बहुत पूर्ण सुंदर, ध्यान, संपूर्ण ध्यान। जी जी बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर। जी। और इसमें एक हम लोग थोड़ा जी, क्या आप सब तो साधक हैं, तो एक बहुत डीप जाने की आपको तो एक कहता है, एक स्वाभाविक आपकी एक वृत्ति है, आदत है कि आप उसमें जा सकते हैं आराम से। तो ये ध्यान थोड़ी सी गहरी अवस्था में ही हम लोग करते हैं, ताकि हमारा अवचेतन मन उस बात को पूर्ण रूप से ग्रहण कर ले कि हम इस स्वास्थ्य की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। और मेरे पे पानी यस, नहीं है, मैं जरा पानी ले आऊं बस 2 मिनट में, बस। हाँ जी, ले आओ, ले आओ, हाँ जी, पानी ले आइए। और कोई कुछ कहना पूछना चाहते हैं तो अवश्य। फिर उसके बाद हम आज ध्यान ही करेंगे, ज्यादा लंबाई, क्योंकि हमें पता नहीं है कितनी देर चलेगा। जी जी जी। जी। तो आप अगर पानी पीना चाहते हैं, पी तो लीजिए किसी और आराम के से। मन में भी कोई प्रश्न उठ रहा है तो एक हाँ बार जी, पूछ बिल्कुल। लीजिए, श्योर कोई श्योर भी। श्योर, फिर आप म्यूट कर दीजिएगा बाद में। हाँ जी हाँ। जी जी। और चूंकि हम इसमें पूर्ण स्वास्थ्य की बात करेंगे, तो संतोष जी, मैं ध्यान में भी रख के चल रही थी कि कई बार हम स्पेसिफिक चीजों का अपना इलाज भी करना चाहते हैं। यदि किसी को कोई एक स्पेसिफिक समस्या है, आज हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे इसी ध्यान में, कि हम ठीक है वो सारी सफाई करेंगे, सब जानेंगे, और उसके साथ एक इलाज की तरह भी करेंगे कि अपने शरीर में से जितनी भी हमें जो नहीं चाहिए, अनचाही विकार हैं, मानसिक या कोई शारीरिक, उनको तो निकालेंगे ही, डिस्कम्फर्ट्स को। साथ ही आज एक काम करेंगे कि आप सोच के बैठिएगा कि आप जिस स्पेसिफिक अंग का या उसका इलाज करना चाहते हैं, वो सोच लीजिए कि क्योंकि मैं जो आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, वो कि आप जिस अंग का चाहें, तो आपको अपना स्पेसिफिक सोच लेना है कि आप क्या करना चाहेंगे। क्या शरीर में कोई अंग, उसको अगर मैं कहूं कि इसको रिजुविनेट करना चाहेंगे, या एक नए से बदलना चाहेंगे कि वो बिल्कुल नया हो जाए आपके शरीर का वो अंग। तो ये देखा गया है, और अभी क्या है कि मेडिकल फील्ड नहीं जानती है, तो वो नहीं जानती, नहीं है तो मानती नहीं है ना। तो अब हम लोगों को पता है कि ये, अगर पूर्ण विश्वास से यदि आप जो हम आज ध्यान करने वाले हैं, यदि आप इसको बहुत रेगुलरली, हम 90 दिन, मतलब आप इसको कंटिन्यूअसली अगर आप करते हैं, तो आप देखेंगे कि आप में
किस तरह के चेंजेस शारीरिक स्वास्थ्य में भी आप महसूस करेंगे, मानसिक स्वास्थ्य में भी, सब जगह पूर्ण स्वास्थ्य। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम का जो हम नाम रख रहे हैं, ध्यान का पूर्ण स्वास्थ्य, उसमें आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी शामिल है। ठीक है जी। तो आप सोच के बैठिएगा ताकि उस समय ना लगे कि अरे अब मैं क्या करूं। तो इसलिए पहले से बता दिया कि आप क्योंकि हम कुछ ऐसा करेंगे, ये एक पार्ट है हिप्नोथेरेपी का। हिप्नोथेरेपी इज लाइक जहां पर आप जो भी संदेश देते हैं अपने अवचेतन मन को, वो बहुत गहरी अल्फा स्टेट में या थीटा स्टेट में देते हैं। और उस समय वो रजिस्टर हो जाता है। और यदि इसको बार बार हम करते हैं, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप 90 दिन तक तो सब लोग करें ही। और यदि चाहे तो उसके बाद भी करते रह सकते हैं। 9 महीने, 9 महीने इसलिए भी मानकर चलते हैं कि 9 महीने में एक बच्चे का निर्माण होता है एक सेल से। तो यदि आप ये रेगुलर बेसिस पे करते रहें तो आपका जो वो अंग है, जो जिसको भी आप चाहें, किसी को भी, तो वो पूरा का पूरा इसमें रीजनरेशन हो सकता है। और ये अभी देखा गया कि हमारे एक क्लाइंट का, उनका किडनीज जो है वो पूरी रीजनरेट हुई, जो कि हफ्ते में 3 बार डायलिसिस पे थी। अब वो बिल्कुल से उनको जरूरत नहीं पड़ती है। तो संभावनाएं देखिए सभी हैं, लेकिन वही है कि हम उसको कितने कन्विक्शन के साथ, कितने फेथ के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ उसको करते हैं। और हर एक का एक रिस्पॉन्स अलग भी हो सकता है, लेकिन फायदा सबको होगा, ये मेरी गारंटी है। हाँ जी। हाँ जी, पुष्पा जी आप कुछ पूछना चाह रही? जी, बस 1-2 प्रश्न लेके हम शुरू करते हैं जी। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। पुष्पा जी को अनम्यूट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए सबको। 1-2 प्रश्न जो सब पूछना चाहे पूछ के देन वी विल स्टार्ट। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैम, राधे राधे मैं जी। बोल रही हूँ, जी, आपने जो थीटा लेवल पर जाके करने को बोला ना, वो ईश्वर की कृपा से अभी तक तो बराबर रेगुलर मेरा चालू है। ये बहुत सुबह अच्छी सुबह बात आंख है। खुलने से पहले, आंख खुलने से हम्म, आंख खुलती है और मेरे को याद आ जाती है हम्म, वो चीज, और फिर वो चालू। हम्म। चलो सही में बस ये ईश्वर तो की बहुत ही कृपा अच्छी से। बात है। तभी कह रही हूँ कि यहाँ तो सभी लोग ऐसे हैं जो ध्यान करते ही थीटा लेवल के उसमें जाते हैं। पर जो आम जनता है उन्हें तो हमें ले जाना पड़ता है कि भाई कितने सारे यत्न करते हैं तब जाकर वो वहां पहुंचते हैं। तो ये बहुत लेकिन जो ब्लेस्ड आपने ग्रुप है। बताया वो मेरे को मालूम नहीं था मैम। थीटा लेवल पे बैठे बैठे भी अपन जा सकते हैं, ऐसे भी नॉर्मल बैठे बिल्कुल, बैठे भी जा सकते हैं, मेरे को बिल्कुल, मालूम नहीं था। आपसे ही मेरे को बिल्कुल मालूम जा पड़ा सकते ये हैं चीज। आप हाँ, आराम से। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि आप आराम से थोड़ा सा अगर चाहें तो हल्का सा ऐसे एक सहारा लेकर भी आप अपने टांगे आगे अम, पसार लीजिए, जैसे हम लोग रिक्लाइनर पे बैठते हैं। तो आराम से थोड़ा, आपको ऐसे सीधा बहुत बैठने की जरूरत नहीं है इस ध्यान में। ओके, ओके। आगे क्योंकि विजुअलाइजेशन है, जैसे अब हम अगर कुंडलिनी ध्यान करते हैं उसमें तो होता ही है कि हमें सीधा बैठना है, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर इस ध्यान में क्योंकि ये हम लोग हिप्नोटिक स्टेट में करते हैं, ट्रांस स्टेट में करते ओके, हैं, तो इसके लिए बल्कि आप थोड़ा सा सहारा लेके बैठे, ऐसे करके थोड़ा ऐसे हो और टांगे ऐसे आगे पसरी हो, आराम से, बिल्कुल आराम से बैठिए। ठीक है लेकिन ना। अभी तक वो नहीं कर पाई जो आपने बताया था ना, सोने से पहले नींद अच्छी से आ जाए, वो अभी तक नहीं कर पाई मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने, सब कुछ लेकिन मैंने समय पर निकाल के होता रखा रहता वो है। अलग से, वो अलग से निकाल हम्म, के रखा। जब मेरे दिमाग में आ जाएगा, जब मैं सोते वक्त वो करके फिर सो जाऊंगी। अभी तक वो बिल्कुल मेरे बिल्कुल, दिमाग में आप नहीं आया। जैसे, जी जी बिल्कुल, कोई बात नहीं। बहुत बहुत हाँ जी, धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत जी, शुक्रिया लक्ष्मी आपका, जी। धन्यवाद। हाँ प्रणाम जी, डॉक्टर प्रणाम। राजेश्वरी जी। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं एक्चुअली अभी घर आई थी और आके मैंने अभी खाना खा लिया तुरंत। तो कोई क्या बात मैं नहीं। ध्यान में जा सकती हूँ? हाँ, तो आप पूरा मत लेटिएगा,
कोई भी पूरा जी। ना लेटे, क्योंकि कई बार पूरा लेटने में क्या होता है, और कोई हर्ज नहीं होता है लेकिन नींद आ जाती है। तो इसलिए अच्छा। ऐसा सा बैठे कि आपके हुँ, पीछे थोड़ा सा सहारा हो भी, पर जी, ऐसे जी। आधलेटी सी अवस्था हो, जी, जी, जी। मतलब कोई पूरा ना खाना जैसे लेटे। पेट पूरा भरा हुआ है तो नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। कोई बात नहीं, पेट में नहीं मेरे जा को रहे हम ध्यान ही कहीं नहीं रहा, नहीं तो मैं ध्यान अलग के बाद से अवस्था में जाती। कोई बात नहीं, जी। कोई तो बात नहीं, कोई ये बात ध्यान हमें लेट के करना है? लेट मतलब आधी लेटी अवस्था में, सीधा ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है। हल्का अच्छा, सा सहारा ऐसे लिया रहेगा तो अच्छा ध्यान लगता है। अच्छा बस ये सहारा ही ये लेना है, ध्यान, लेटना तो नहीं है? हाँ जी, हाँ, पर टांगे आप पसार सकती हैं, जी, जैसे जी। अगर आप हाँ जी हाँ जी, आराम से। जी राइट, जी, राइट, बिल्कुल। समझ थोड़ा गई। हल्का सा पीछे सहारा ले लीजिए और जी, आगे टांगे पसार लीजिए आराम ठीक। से। जी जी। तो अब म्यूट कर दूँ सबको? हाँ जी, अब और किसी का है कोई प्रश्न, कोई पूछना चाहते हैं पहले, फिर उसके बाद हम फिर संतोष जी म्यूट कर देंगे सबको। जी, मुक्ता आपका कोई जी, प्रश्न तो नहीं है? ये राजेश्वरी जी कोई जैसे इनके बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो उसके लिए भी कर सकती हैं? किनके बच्चे को प्रॉब्लम है? मुक्ता अनम्यूट करिए आप। हुँ, मैं उसके लिए भी वही, इसीलिए पहले मुझे पता लग जाएगा तो मैं साथ के साथ हाँ, उसको भी, क्योंकि हम हाँ, पूर्णता पे आ रहे हैं तो सब कुछ ही कर लें। जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ, जी, जी। आप फिर से म्यूट हो गई हैं, मुक्ता। फिर से हो गई? हाँ, वो म्यूट हो गई। एक बार किया था उन्होंने अनम्यूट। अच्छा फिर से कर देते हैं। मुझे प्लस 0 स्टेज। जी, कर लीजिए अब। ओके, नमस्ते जी। करिए हम्म, मुक्ता। मुक्ता आप वो अनम्यूट, हाँ जी, हो गया, अभी हुआ है। हाँ, मुक्ता जी, बात करिए। बोलिए थैलेसीमिया मुक्ता, है मेरे बोलिए। बच्चे। हाँ मेरे जी, बच्चे को थैलेसीमिया है, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया है। ओके, थैलेसीमिया शुरू से बचपन बिल्कुल शुरुआत से है? हाँ, जब से ठीक है, 1 महीने का वैक्सीनेशन का इंजेक्शन हुआ है ना, तब से। तो ये वैक्सीनेशन के बाद हुआ? नहीं, वैक्सीनेशन लगी तब से ही डॉक्टर ने बोला इसको है। तब से आपको पता चला कि ओके, ओके। तो देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? तो हो सकता है, देखिए लिमिट जो है, सीमा जो है, ये व्यक्ति की है शायद, प्रभु की कोई सीमा नहीं है। तो उनके कृपा की भी कोई सीमा नहीं है। तो हो सकता है, देखिए ये हमारा, अगर हम, आप एक काम और कीजिएगा, बाद में आप मुझे अपने बेटे की फोटो भी भेज दीजिएगा, नाम के सहित सब कुछ। तो हम लोग उसको भी देख के फिर सी कि कैसे उसको देखा जाए और क्या कारण है। कई बार कारण जो है ये अलग अलग जगह रहते हैं। अगर कोई माने तो हम तो मान के चलते हैं कि पूर्व जन्म में भी रहते हैं वो कारण। तो तो इसलिए हम उन कारणों को फिर समाधान देखते हैं कि उनका क्या समाधान किया जाए। तो हमारे यहाँ हीलर्स का ग्रुप है जिसमें सब तरह के बहुत बहुत लोग हैं, जो अभी मैं उतना नहीं करती हूँ, जब से आध्यात्मिकता में ज्यादा आ गए तो वहां पे बहुत लोग आकाशिक देखते हैं, हम भी देख लेते हैं, बता कि क्या है, कहीं पिछले किसी जन्म का है क्या, तो वो किस कारण हुआ था, यदि उसमें किसी की क्षमा की जरूरत है, कुछ ऐसा है तो क्षमा साधना कराते हैं, या कुछ और करना है तो उसको कराते हैं। हम्म? तो वी विल सी दैट कि क्या किया जा सकता है, इसको हम अलग से लेंगे। आप संतोष जी से मेरा नंबर ले लीजिएगा, मुक्ता, एंड देन वी विल कनेक्ट सेपरेटली फॉर दिस, क्योंकि ये सभी की उतनी वो नहीं है, हम जनरल लेकर चल रहे हैं अभी। ठीक है, जी, जी। फिर मैं हम आपसे को सिखा भी देंगे कि कैसे क्या क्या करना चाहिए, सेपरेट बात करेंगे उसके लिए। ठीक है,
नम्रता भी कुछ बात करना नम्रता, चाह रही हो। हाँ 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 मैंने अनम्यूट किया है नम्रता को। हाँ, नम्रता आप बोलिए। मैं ठीक से देख नहीं पा रही हूँ मैसेज, आप बताइए। नम्रता आप अपने आप को मैं अनम्यूट करके मैं बता एक बार सकती फिर हैं। अनम्यूट करती हूँ। जी। दिख भी नहीं पाता नाम कहाँ लगा हुआ है। हाँ नमस्ते। जी नम्रता, नमस्ते जी। मैंने हम्म लिखा चैट में कि 2 साल हो गए मेरा वन साइड राइट साइड ब्रेस्ट कैंसर जीरो स्टेज पे डिटेक्ट हुआ था। हम्म, उन्होंने छोटा सा ऑपरेशन करके रिमूव कर दिया। हाँ। रेडिएशन हुआ, हम्म रेडिएशन हुआ, कीमो नहीं हुआ क्योंकि हम्म जीरो स्टेज था, तो मैं गोलियां हम्म वो सब नहीं खाना चाहती थी। हम्म तो अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी और के साथ कोई ये 8x8 का वो पोर्टल का कोई वो होता है, हम्म, मेडिटेशन होता है, वो मैंने किया जी। और उसमें मुझे विजन आया कि हम्म एक इंडियन लड़की बैठी है, यंग सी, उसके हम्म बाल लंबे हैं, हम्म और फिर उसके बाद फोटो दिखती है कि वो ऊपर से गंजी है, यहाँ से जैसे हम्म हम्म बाल शेव कर दिए किसी हम्म ने, हम्म और हम्म, मतलब थोड़े पीछे लटक रहे हैं बाल। अब अच्छा। मुझे ये विजन क्यों आया, क्या दिखा मुझे कि मुझे कैंसर हम्म, अभी भी होना है? मैं नहीं थी, मगर इंडियन लड़की हाँ थी, यंग आप नहीं लड़की। थी। हाँ जी। तो क्या, और हाँ आप जो भी कराने वाले हो, मुझे करना चाहिए कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है, ये कई तरह की ऊर्जाएं होती हैं। आपने देखा होगा जब हम अपना ऑरा क्लेंस करते थे हिरण्यगर्भा में, तो हम कहते थे कि जितनी भी अनचाही ऊर्जाएं हैं, है ना, हम उनको हिरण्यगर्भ में वापस भेजते थे। तो इसमें भी आज हम लोग स्पेसिफिकली इसको करने वाले हैं कि जितनी भी अनचाही ऊर्जाएं हैं उनको फिर से वापस भेजेंगे, और साथ ही साथ ऐसा भी करेंगे कि किसी भी जन्म में यदि कोई ऐसा कोई ऐसी उसकी वजह से, किसी भी कर्म किसकी वजह से हमें आज तकलीफ हो रही है, सिर्फ उन कर्मास को हम आज रिलीज करेंगे जिनकी वजह से तकलीफ है, सिर्फ उतने ही। क्योंकि जब कई बार पूरा पूर्ण समर्पण करते हैं तो सारे ही कर्म देने होते हैं हमको, सारा कुछ। लेकिन जब हम सिर्फ कि यदि किसी अगले पिछले जन्म की वजह से मुझे आज कोई दिक्कत हो रही है, तो हम उसको रिलीज कर देंगे। तो आप ऐसे कर सकती हैं मुक्ता जी, कि आप उस समय जहां जहां मैं कहूँ आप अपने बेटे को लेकर चलिए, क्योंकि ये एक विजुअलाइजेशन है। तो यू कैन इमेजिन कि ही इज ऑल्सो देयर, और आपका बेटा भी साथ साथ कर रहा है आपके। तो आप उसको भी विजुअलाइज साथ साथ ही करती रहिएगा कि इस तरह से सारा रिलीज हो रहा है। आज हम लोग वो रिलीज करेंगे, जो भी तकलीफें हैं किसी भी कारण से हो। तो चाहे वो नम्रता जैसा आप कह रही हैं, आपके कहने से लग रहा है कि किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण है, और उस नकारात्मक ऊर्जाएं कई कारणों से हो सकती हैं। देखिए, कई बार डेलिबरेटली भी कई लोग गलत इस्तेमाल करते हैं ऊर्जाओं का, और उनकी वजह से भी हो सकती है। कई बार लोग अपना निकाल के, आपने बहुत बार देखा होगा, सड़कों पर डाल देते हैं। कई बार आपको दिखे होंगे, नींबू पड़ा है, मिर्ची पड़ी है, कुछ सिंदूर पड़ा है, कुछ कुछ पड़ा रहता है। तो कई बार जाने अनजाने किसी का आपका हाथ पैर लग जाता है, तो भी कई बार ऐसी ऊर्जाएं हो जाती हैं। तीसरी बात तब होती है जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, किसी भी कारण से जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तो ये ऊर्जाएं फिर वो उनको लगता है कि हम अब इनको घेर सकते हैं, तो तब वो कई बार होता है। तो वो भी परेशान ऊर्जाएं ही होती हैं, लेकिन उनको रिलीज किया जा सकता है। आज हम इसीलिए पूर्ण ध्यान में सब कुछ करेंगे। और एक जी। बार और एक बात और बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं ड्रीम में या किसी मेडिटेशन समय, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, मुझे ऐसे भी दिमाग में आया था कि 8 बार कैंसर होगा।
पहले कभी हो सकता है, अभी क्योंकि अभी रिसेंटली आया था किसी हाँ मेडिटेशन में, जैसे जैसे हम्म ये विजन आया ना मुझे, हम्म आज ही आया। हाँ हम्म 8x8 का लाइन पोर्टल होता है हम्म कुछ ऐसे जी, ही आज है वो, किसी, हाँ हाँ आज है, हाँ आज है हाँ ना, 8/8 का हाँ जी, पोर्टल है। हाँ जी। जी और जी ऐसे ही अभी 1 महीने पहले ही या ऐसे ही ये दिमाग में आया था कि हाँ, 8 बार मैं करें। उसका बताती हूँ कारण आपको। क्या होता है नम्रता, जैसे सपोज एक जन्म में कई बार मृत्यु कैसे हुई उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अब यदि हम इसको समझने के लिए इस तरह से करें कि आप रात को जिस भावना से सोते हैं, जो विचार लेकर सोते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहला विचार वो आता है। ठीक है, आप सहमत हैं इस पर? आप जिस विचार के साथ सोएंगे, सुबह वैसा ही विचार आएगा। अब नींद को समझ लीजिए, छोटी सी मृत्यु है। नींद क्या है? थोड़ी देर के लिए मृत्यु है। जो दूसरी मृत्यु है जिसे हम कहते हैं मृत्यु, वो लंबी मृत्यु, लंबी नींद, वो लंबी नींद है। ये छोटी मृत्यु, ये जिसे हम नींद कहते हैं। तो इसी तरह से, तो एक जन्म वो सुबह उठना लगा लीजिए, अगला जन्म है ना। तो इसको हम मेटाफरिकली कहानी के माध्यम से अगर समझे, तो जिस विचार के साथ व्यक्ति की मृत्यु होगी, अगला जन्म उसी विचार के साथ होगा। और क्या होता है, वो शारीरिक स्तर पर भी दिखाई देता है। जैसे यदि बहुत बार किसी की पानी में डूबने से मृत्यु हुई, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इस जन्म में हो सकता है उसको पानी से डर लगता हो। किसी की कहीं किसी जगह से, बहुत पुराने जमाने में वो पहाड़ वहाड़ से गिरा देते थे या कुछ है, तो उनको लगेगा कि पहाड़, उन ऊंचाइयों से डर लगता है। उनको उसी तरह की समस्याएं होने लगेंगी। जैसे ही वो कहीं ऊपर ऊंचाई पे जाएंगे तो उनका सिर चक्कर खाने लग जाएगा। किसी की युद्ध में मृत्यु हुई है तो उनको जहां पर गोली लगी थी या जो भी है, तलवार वो लगी होगी, तो उनके वहां पे दर्द हो, कई बार उससे पैदा होता। तो इस तरह के ये बहुत बार देखा गया है कि उनको उस चीज की समस्या हो सकती है। तो इसीलिए हो सकता है जो ये आपको स्वप्न आया, ये क्यों कहा मैंने, ये सारी कहानी क्यों बताई, कि हो सकता है आपकी कई जन्मों में इस तकलीफ के साथ मृत्यु हुई हो। लेकिन लेकिन जब जागो तभी सवेरा। आज अगर आपको ये बात पता चल गई है, तब हो सकता है कि ऐसा माहौल ही ना हो कि आपको पता चला हो कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। कैंसर सबसे आसान है क्योर करना, लेकिन इतना डराया गया है, हम इतना डरते हैं की जरूरत नहीं है। सबसे सिंपल चीज है क्योर करना कैंसर को। दो बातों से हम इसको समझेंगे कि कैंसर क्या है। कि कोई अनवांटेड ग्रोथ है, किसी भी जगह पे हो सकती है वो, चाहे वो शरीर का कोई भी अंग हो सकता है जहां पर वो सेल्स हैं थोड़े पगला गए हैं। क्यों पगला गए? वो हमारी मानसिक, कहीं ना कहीं जिसको भी होता है, तो या तो कुछ बाहर का कारण अगर यदि है, बहुत कम परसेंटेज होती है, 5% बाहर का कारण होता है, 95% अंदर का कारण होता है। क्या मैं किसी बात से परेशान हूं? क्या मैंने किसी को क्षमा नहीं किया? या हम समझते हैं कि वो क्षमा करने योग्य नहीं है? कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। तो उस कारण को भी साथ साथ ही देखना है। आज हम क्षमा प्रार्थना, क्षमा साधना भी साथ ही करेंगे, क्योंकि पूर्ण है तो फिर करना चाहिए, लेकिन अभी हम शुरू करना चाहिए, नहीं तो आज हम काफी थोड़ा सा लेट होने बस वाले हैं। 1 मिनट का मेरा प्रश्न है। मैं हाँ ये जी। पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा था अगर किसी भी अंग में कोई परेशानी है तो वो जब आप कहेंगी तो हम उसको विचार लें, और हाँ, सपोज ऐसा नहीं हो तो मैं ये कह सकती हूँ कि उत्तम उन्नत स्वास्थ्य चाहती हूँ। वो हम जो कहते रहेंगे बस सुनती रहिएगा, आप चिंता अच्छा नहीं अच्छा, करना, हम पूरा उसमें गाइड करते रहेंगे। मतलब मैं और नहीं है, हाँ, मैं जो आपका सुनूंगी और हाँ हाँ करूंगी। हाँ हाँ, ठीक है आप ठीक है, बस ओके बस उस ओके हिसाब से ओके। आपको सिर्फ सपने देखने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन हाँ हाँ सपने। बिल्कुल तो बिल्कुल जी, उसमें हाँ तो आप सब सपने देखो, बस हम हाँ जो है
जी। ठीक है, आप कर दिखाइए, चलते हम चलेंगे। देखते हैं। तो ठीक है, बस फिर वही मैं वही वही म्यूट कर शुरू रही हूँ करते सबको, हैं। है ना? हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ जी। पुष्पा जी, आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं आराम से, अगर प्रश्न और नहीं है तो। हाँ जी, शुरू करेंगे जब भी आप कहें। सभी म्यूट कर लें। मैं अभी म्यूट नहीं हुई। जी। सब लोग आराम से ग्रहणशील अवस्था में रिलैक्स होकर बैठ जाओ। जैसे जैसे हम आपको कहते जाएं, बस आप मेरी आवाज के साथ रहिए, और जो विचार, जो विजुअल, जो आवाजें, जो इमोशन आते जाएं, बस उनको महसूस करते जाइए। ना कुछ ज्यादा, ना कुछ कम। किसी विचार को रोकना भी नहीं है, किसी को उत्पन्न भी नहीं करना है, बस आने देना है। बहुत कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले जाइए। हर आती जाती श्वास आपके मन में शांति और प्रेम का संचार कर रही है। आप, हम सभी लोग ईश्वर की छवि में ही बने हैं, अतः हम ईश्वर का ही रूप हैं। शांति, प्रेम, बुद्धि, शक्ति, सौंदर्य, सभी का रूप। आई एम द क्रिएशन। मैं हिरण्यगर्भ स्वरूप ही हूँ। अपने हृदय क्षेत्र में अपने ध्यान को ले जाइए और देखिए कि वहां प्रेम की ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। और जैसे जैसे प्रेम की ऊर्जा का विस्तार हो रहा है, हमारी आभा मंडल से सारी अनचाही ऊर्जाएं, शक्तियां वापस हिरण्यगर्भ में जा रही हैं। आप उन्हें आदेश दे रहे हैं कि जितनी भी अनचाही ऊर्जाएं आपके आभा मंडल में हैं, वे पुनः हिरण्यगर्भ में चली जाएं। वे भी शांति स्वरूप हैं, प्रेम, सौंदर्य, शक्ति का प्रतीक है। उन्हें जाते हुए देखिए। वे हिरण्यगर्भ में पहुंचकर बहुत शांत होते जा रही हैं, प्रसन्न होती जा रही हैं। अब आप देखिए स्वयं को एक बहुत सुंदर बगीचे में
जहाँ चारों ओर बहुत सुंदर फूल खिले हैं। हल्की ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। बादल नीले आसमान में अठखेलियाँ कर रहे हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं। आप यहाँ से 10 कदम आगे बढ़ेंगी, मैं उल्टी गिनती शुरू करूँगी और आप कदम आगे बढ़ाएँगी। 10, 9, ये चप्पल उतार दीजिए। 8 और हर काउंट के साथ आपका मन बहुत गहरी अवस्था में पहुँचता जा रहा है। मन की गहराइयों में 7, 6 और डीप और डीप। 5, 4, 3, 2 और 1। अब आप बहुत शांत हैं और आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बहुत सुंदर सी छोटी सी नदी दिखाई देती है जिसमें दिव्य जल प्रवाहित हो रहा है। आप धीरे से चलते हुए उस नदी तक जाती हैं और अपने पैर उस नदी में, उसके पानी में, उसके दिव्य जल में डालकर एक सीढ़ी पर बैठी हैं। अब जैसे-जैसे मैं जिस-जिस अंग का नाम लूँगी, आप देखेंगी कि उसके सारे डिस्कम्फर्ट्स आपके पैर के अंगूठों के अग्रभाग से निकलकर उस नदी में प्रवाहित हो जाएँगे। सबसे पहले अपना ध्यान ले जाइए अपने मस्तिष्क पर, फ्रंट ब्रेन, हाइंड ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, आगे पीछे दाएं बाएं के मस्तिष्क के अंदर देखिए, न्यूरॉन्स हैं। उनसे पूछिए क्या आपको कोई डिस्कम्फर्ट है? यदि किसी तरह का भी कोई उन्हें डिस्कम्फर्ट है, कोई परेशानी है, तो देखिए धीरे धीरे नदी के जल में वो प्रवाहित हो रहा है। देखिए काले रंग का लिक्विड आपके पैरों के अंगूठों के आगे से निकलते हुए देखिए उसे, और दिव्य जल में प्रवाहित होता जा रहा है। अपना ध्यान अपनी आंखों पर, चेहरे पर, गले पर लेकर आइए। वहां के सारे डिस्कम्फर्ट्स को नदी में प्रवाहित हो जाने दीजिए, दिव्य नदी में प्रवाहित हो जाने दीजिए। अपना ध्यान अब अपने कंधों पर, बाजुएं, उंगलियां, कलाइयां, अपने हाथ, देखिए कि अपने हाथों को आपने धीरे से जल को छुआ और वहां का सारा डिस्कम्फर्ट, परेशानियां, तकलीफें उसमें प्रवाहित हो गई। अपना ध्यान अब हृदय क्षेत्र में ले आइए। आपके लंग्स,
हार्ट रीजन, हार्ट। यदि कोई परेशानी है तो उसे भी निकल जाने दीजिए उस दिव्य जल में। आपकी अपर बैक में देखिए, पहले सर्वाइकल रीजन में देखिए, यदि कोई डिस्कम्फर्ट है उसे निकल जाने दीजिए। थोरैसिक रीजन में यदि कोई परेशानी है तो देखिए कि वो वहां से निकलकर नदी में प्रवाहित हो रही है। अब अपने एब्डोमिनल रीजन में आइए, सभी अंगों से उनके हालचाल पूछिए। यदि उनको कोई परेशानी है तो उनसे उनकी परेशानी लेकर देखिए कि वो नदी में जा रही है। स्टमक, intestine, kidneys, pancreas, gallbladder, spleen, digestive system, reproductive system, your excretory system. देखिए, whatever discomfort is there, वो उस दिव्य नदी में प्रवाहित होता जा रहा है। देखिए वो काले रंग का लिक्विड निकलते हुए आपके पैरों से बहता चला जा रहा है। Your hip region, pelvic region, thighs, knees, calf muscles, ankles, your feet, soles of your feet. All the discomfort you are releasing into that divine water. Scan again from head to toe. यदि अभी भी कहीं आपको लगे कि कोई डिस्कम्फर्ट है, उसे निकल जाने दीजिए। अब आप प्रे कीजिए यूनिवर्स को कि इन शारीरिक तकलीफों के साथ साथ यदि किसी भी जन्म में मन, वचन या कर्म द्वारा जाने अनजाने कोई भी त्रुटि हुई हो, कोई भी गलती हुई हो, जिसकी वजह से आज मुझे शारीरिक, मानसिक या किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट है, उन सबको बह जाने दीजिए। देखिए, पिछले किसी भी जन्म में यदि किसी भी कारण कोई भी कर्म बना है, जिसके कारण आज कोई भी किसी तरह का डिस्कम्फर्ट है, कोई समस्या है, उन्हें बह जाने दीजिए। देखिए आपके पैरों के तलवों से सारे डिस्कम्फर्ट्स निकलकर उस दिव्य धारा में बहते चले जा रहे हैं। अभी ब्रह्मांड से ये भी प्रार्थना कीजिए, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो किसी भी जन्म में,
किसी भी व्यक्ति के प्रति जाने अनजाने मन, वचन या कर्म से उनको भी क्षमा कर दे। देखिए एक डिवाइन लाइट आपकी थर्ड आई में प्रवेश करते हुए देखिए। और उस डिवाइन लाइट से आपके तन, मन, आत्मन की पूर्ण रूप से शुद्धि हो रही है। धीरे से धन्यवाद के भाव से आप वहां से उठिए और स्वयं को देखिए। एक बहुत सुंदर बिल्डिंग दिखाई दे रही है आपको। बाहर से कुछ मंदिर जैसी भी दिख रही है। एक हीलिंग सेंटर है, आप उसकी तरफ जाइए। वहां से मधुर आवाज आ रही है, जैसे घंटियों की आवाज। आप सम्मोहित होते हुए उस तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आप उसके दरवाजे तक पहुंचे, वो दरवाजे स्वतः खुल गए। आपका स्वागत हुआ। और जब आप आगे बढ़े तो आप देखते हैं वहां आपके इष्ट देव उपस्थित हैं, आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपके उपचार के लिए। वे स्वयं वहां उपस्थित हैं। आप उनको प्रणाम कीजिए। अब आप देखते हैं एक और आपकी कुलदेवी या कुलदेवता जो भी आए इस समय आपके मन की आंखों में, मन के द्वार से जो भी आए उनका स्वागत कीजिए। देखिए कौन है। उनके चरण स्पर्श कीजिए, साष्टांग प्रणाम कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए क्योंकि वे इस समय आपके उपचार के लिए वहां उपस्थित हैं। देखिए कि वे आपस में मंत्रणा कर रहे हैं। वे आपसे पूछते हैं कि आपको किस तरह का क्या इलाज चाहिए। आप उन्हें पूरी तरह से बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। शरीर के किसी भी अंग में किसी भी तरह का कोई भी दर्द हो, कोई भी परेशानी हो, आप उनके साथ बांटिए। आप देखिए कि वो आपको एक कमरे में ले जा रहे हैं। देखिए वो कमरा कैसा है। आप वहां पर एक बेड पर बैठते हैं। कोई आपके लिए एक डिवाइन ड्रिंक लेकर आ रहे हैं। आप उसे पी रहे हैं। देखिए उसका रंग कैसा है, स्वाद कैसा है। आप धन्यवाद देकर लेट जाते हैं। बेड पर आराम से लेट जाइए और आपके इष्ट देव
पूर्ण रूप से समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं कि वे आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं। वे आपको कहते हैं कि आप अपना ध्यान उस अंग पर ले जाइए जिसे आप रिजुविनेट, री एनर्जाइज करना चाहते हैं, रीजेनरेट करना चाहते हैं। एक एक सेल को नया बना देना चाहते हैं। देखिए कि आपके गुरु ने, आपके इष्ट ने एक हाथ ऊपर उठाया, तो छोटे छोटे देखिए कि द्रोण आ रहे हैं। और एक बड़ा द्रोण है। देखिए कि आप जिस अंग को भी नया बनाना चाहते हैं, वो एक दिव्य अंग लेकर आए हैं वो द्रोण। अब तो अपने इष्ट देव को देखिए कि वे उस अंग को आपके शरीर में पुनर्स्थापित कर रहे हैं। अपनी दिव्य ऊर्जा से उन्होंने पूर्ण रूप से उसे आपके शरीर में पुनर्स्थापित कर दिया है। संघ को चमकते हुए देखिए, ऊर्जा से भरपूर। देखिए कि उस संघ के कारण, नए अंग के कारण आपका सारा सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। शरीर का कोई भी अंग हो सकता है। देखिए, ये आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते जा रहे हैं। उसके बाद उस सर्जरी को कंप्लीट करते हैं। थोड़ी देर इस ऊर्जा में बने रहिए। अब आप देखिए मन की आंखों से कि आपके शरीर के लगभग 4 फीट ऊपर 7 हेलोजन बल्ब लगे हैं, आपके चक्रों के कलर के। रूट चक्र, मूलाधार। देखिए कि वो बल्ब चलकर आपके मूलाधार को ऊर्जा दे रहा है। स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार। उन रंगों को चमकते हुए देखिए। उस ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए देखिए। स्वयं को पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हुए देखिए। इसी में बने रहिए कुछ और उस सेकंड तक। इस ऊर्जा को ग्रहण करते रहिए। ये सारी डिवाइन लैंप्स हैं जो आपके चक्रों को क्लेंस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, ऊर्जान्वित कर रहे हैं।
आप धन्यवाद के भाव से देखिए मन की आंखों से कि आप उठ रहे हैं। उस कमरे से बाहर आ रहे हैं। आपके इष्ट देव, आपके गुरु, आपके हीलर आपका स्वागत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि कैसे हैं आप। आप उन्हें बताइए कि अब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। आपकी सारी कोशिकाएं नई हो गई हैं। वो प्रभु के दिव्य प्रकाश से चमक रही हैं। सारा शरीर मानो सुनहरी ऊर्जा से भर उठा है। सिर से पांव तक एक नए आप, पूर्ण रूप से स्वस्थ, शांत और प्रसन्न। उन्हें अपने गुरुओं को, इष्ट देव और हीलर्स को प्रणाम कीजिए। उनका आभार व्यक्त कीजिए। और इसी धन्यवाद से भरे हुए भाव से अब धीरे धीरे स्वास्थ्य मंदिर से बाहर आइए। उन्हें अपने को बगीचे में देखिए। आपको वहां एक दिव्य वृक्ष दिखता है जिस पर आपकी पसंद के फल लगे हैं। आप एक कोई फल तोड़कर प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए, जिससे आपकी सारी शक्तियां आपके अंदर हमेशा रहेंगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ बने रहेंगे। फिर से उन हवाओं को महसूस कीजिए अपने चेहरे पर, अपने बालों में। और थोड़ा सा आगे जाकर आप देखते हैं एक रिक्लाइनर जैसी जगह है। रिक्लाइनर है, एक बहुत सुंदर जगह है जहां पर आपका मन है कि आप थोड़ी देर के लिए लेट जाएं, इन सारी ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित कर लें। वहां पर कुछ समय के लिए आराम से लेट जाइए। ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर, अपने शरीर पर महसूस करते रहिए। फूलों की खुशबुओं को सूंघते हुए फल का मधुर स्वाद आपके मुंह में बना हुआ है। पक्षियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटियां आप अभी भी सुन पा रहे हैं। और हर एक आवाज के साथ, हर एक भाव के साथ आपका ध्यान और गहरा होता जा रहा है। आप इन सब ऊर्जाओं को अपने शरीर की हर एक कोशिका में महसूस कर पा रहे हैं। अब देखिए सूर्य की हल्की हल्की किरणों को
अपने शरीर पर महसूस कीजिए। इस ऊर्जा को पुनः सील कर रही हैं। आपके चारों तरफ एक सुनहरे रंग का आभा मंडल बना रही हैं। एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। जिसमें से होकर सिर्फ सकारात्मक शक्तियां ही आपके पास तक पहुंचेंगी। यदि कोई भी नकारात्मक शक्ति उससे टकराई तो वही चूर चूर हो जाएगी। चेक कीजिए, देखिए कि जैसे ही कोई नकारात्मक ऊर्जा उससे टकराई, उसे वहीं गिरते हुए देखिए, बिल्कुल चूरा होकर गिरते हुए देखिए। सूर्यदेव को धन्यवाद देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए धीरे से आप उठिए। अब कदम आगे बढ़ाएंगे 1 से 10 तक। 1, 2, 3, 4। आप बहुत स्वस्थ, बहुत प्रसन्न महसूस कर रहे हैं। 5, बहुत शांति का अनुभव हो रहा है। 6, बहुत हल्कापन लग रहा है। 7, अब अपनी चप्पल पहन लीजिए। 8, 9 और 10। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हुए पुनः ब्रह्मांड का धन्यवाद दीजिए, गुरु क्षेत्र का धन्यवाद दीजिए। और अब आप पुनः वर्तमान में उपस्थित हो रहे हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एक, अपने आसपास के वातावरण को महसूस कीजिए। 2, अपना ध्यान अपने श्वासों पर ले जाइए। 3, अपने शरीर को अनुभव कीजिए। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाइए। 4, अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखिए। 1-2 बार हाथों के अंदर ही पलकों को झपकिए, खोलिए, बंद करिए। और 5, अपनी आंखें खोल दीजिए, हाथ हटा लीजिए, आंखें खोल दीजिए। फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी हेल्दी एट ऑल लेवल्स। हर एक स्तर को पर महसूस कीजिए कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। एंड आई एम वर्दी ऑफ इट। धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता। अपनी आंखों को आराम से प्रेम से खोल लीजिए विद अ बिग बिग स्माइल, एक बहुत सुंदर मुस्कान के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू राजेश्वरी जी। आप ऐसी जगह ले गए जहाँ से
आना बड़ा मुश्किल था, मन ही नहीं कर रहा था और सच सब बात है। कुछ वैसे ही विजुअलाइज हुआ। इट्स ग्रेट मेडिटेशन। जी जी, बहुत थैंक यू सुंदर, सो बहुत मच। सुंदर। जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी, जी अनम्यूट करती हूँ मैं। जी पुष्पा जी ने हैंड रेज किया हुआ है। जी, कोई कुछ कहना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम यहीं पर विराम देंगे। किसी का कोई प्रश्न है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जितना धन्यवाद करूं उतना कमी है। बहुत अच्छा लगा। मेरी आंखों की कोर में आंसू आकर के रुके हुए मैम, लेकिन मेरे नीचे भी नहीं गिरे हैं। हाँ, बिल्कुल। नीचे नहीं गिरे, जी आंखों के किनारे मेरे गिर रहे हैं अभी तक, और मेरी आंख भी अभी तक बराबर नहीं खुल रही है। सही बात है, इतना मैं समझ धन्यवाद। सकती हूँ। अच्छा मैम, जी, कितने दिन तक करना है, कितने दिन तक करना है ये? हम इसको ऐसे सजेस्ट करते हैं कि लगभग 3 महीने तो आप करिए ही। जैसे रोज किसी भी वक्त कर लीजिए, आधे घंटे का है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सोने से पहले आप इसको बस सुनकर सुनते हुए सो जाइए। अगर नींद भी सोए लग सोए जाए तो लगने दीजिए। सोए अगर सोए लग करे तो जाए चलेगा आपके, ना? सोए हाँ सोए जी करे तो बिल्कुल, चलेगा? आराम से लेट कर ओके कर ओके लीजिए। ओके। और अगर नींद आ जाए आने दीजिए, ऐसा मत सोचिए ओ बीच में रह गई, कोई बात नहीं। तो जब आपका उस समय अवचेतन मन पूरा सुनता रहता है, कॉन्शियस ब्रेन सो जाएगा, लेकिन अवचेतन मन सुनता रहेगा। चलते सुनते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका जी धन्यवाद, संतोष मैम का धन्यवाद, इस ध्यान नेपाल का बिल्कुल, भी बहुत बहुत धन्यवाद है। शुक्रिया है, सच शुक्रिया में शुक्रिया। सच में सच में। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आप सबका बहुत जैसे बहुत जैसे आप धन्यवाद। कह रहे थे वैसे वैसे हो थैंक रहा यू था। रानी। है ना? बहुत अच्छे, सच थैंक में, यू, दैट्स सो गुड। थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच। थैंक यू जय, थैंक यू। मैम मेरा पेन तो अभी ही चला गया। अच्छी बात है। नहीं, सच में चला जाता है ये। देखिए कई बार हम लोग सोचते हैं कि शायद इसमें कि इससे क्या होगा, लेकिन इससे ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं मैम कि सच में चमत्कार उसी को कहते हैं कि जैसे कि बिल्कुल हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, असंभव लगता है, लेकिन बिल्कुल संभव होता है। मेडिटेशन वाज जी सो डॉक्टर डीप साहब, मैम, इतना ज्यादा मतलब डेप्थ थी उसमें ना कि आई कुड फील दैट समथिंग इज हैपनिंग इन माय नीज। आई हैव गॉट नी प्रॉब्लम and I हम्म। could feel it that that something is happening and अभी मेरे को बिल्कुल, फील वो कर रहा आपको है। एक्चुअली, हाँ, एक्चुअली आपको वो वाइब्रेशंस वहां या पर महसूस होंगे। एग्जैक्टली, यस यस आंखें नहीं यस, खुल रही एग्जैक्टली होता है। तो समझ लीजिए, समझो कि अब वो ठीक हो रहे हैं। उनमें वहां पे हल्की हल्की वाइब्रेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, थी। हम्म। इस हाँ, तरह के कुछ भी महसूस होगा। और नदी के तो किनारे समझ जो लीजिए जहाँ कि बैठ काम के शुरू हो घूमते गया हैं, है। वहां पर नदी के किनारे जहाँ आपने बैठा था, हाँ 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 वो जी, तो दैट वाज सो, मतलब आई कुड फील इट। सच में, इट वाज दैट इज वंडरफुल, सो ट्रू। बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू डॉक्टर सो साहब, मच। हाँ डॉक्टर जी। साहब, आपको और आपके संपूर्ण मंच को मैं क्या बोलते हैं, साक्षात दंडवत प्रणाम करती हूँ। और एक चीज शेयर करना चाहती हूँ, जब मैं अननोइंगली इस ग्रुप से जुड़ी थी, तब सबसे पहले मैंने आपका हिरण्य गर्भा मेडिटेशन में ही जुड़ी थी। उस टाइम अच्छा, शायद मैं ओके जी। उस टाइम हम्म एकदम से मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी। आई वॉज इन वेरी वेरी हम्म, बैड शेप इन जी फिजिकली। और मेरी हम्म आपसे मैंने क्वेश्चन आंसर भी किए थे। हम्म, और आज जी जो रीजन है, आज आपने पूर्ण स्वास्थ्य कराया, तो मेरा जी समापन तो नहीं कहूंगी, आगे जर्नी आपके संग चलेगी। तो ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं दोनों चीजों के जुड़ी, और आज मैं अपने आप को इतना कनेक्ट कर पाई कि जो मैं हटी हुई थी स्वास्थ्य को लेके, अपने इष्ट देवता भी दिखे, मतलब बिल्कुल ऐसा लगा कि भाई छोटा बेबी सबके हाथ पकड़ के मजे से चल रहा है, घूम रहा है और आ रहा है। आई नो, सो स्वीट सो स्वीट। तो बहुत मैं अच्छी बस बात है, बहुत सुंदर। अनुभव दैट्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सिर्फ यही कह सकती हूँ, आपका, पूरे मंच का, डॉक्टर संतोष जी का, सबका मतलब
निशब्द हूँ और बस बिना कहे सब महसूस कर लीजिए मेरे दिल की भावनाएं। हाँ, फिर भी मैं थैंक यू। एक माध्यम हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ इस मंच का, नमन करती हूँ इस मंच को, संतोष जी को, सहस्त्र और इस मैं उन माध्यम को परिस्थितियों को भी कि हम प्रणाम। मिले कैसे। सच में इस अमेजिंगली माध्यम मिली को। हूँ, बहुत हाँ, तो अमेजिंगली ये मिली हूँ। क्योंकि ईश्वर की नेपाल से मेरा कृपा है। कनेक्शन 5 साल में नेपाल में रही, मेरा झुकाव था। तो वैसे ही मैंने नेपाल देख के ज्वाइन किया ग्रुप, और मुझे नहीं पता था मैं इतने अद्भुत अमेजिंग लोगों से मिलूंगी। इसके लिए मैं यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद करती हूँ। जी, थैंक यू रश्मि जी। काफी। जी राजेश्वरी जी, जब आपने ब्रेन की तरफ आप ले गए थे ना, वैसे मैं बिल्कुल ठीक बैठी हुई थी, सब कुछ ठीक था। अचानक ही मेरे लेफ्ट साइड के ब्रेन में और सर्वाइकल रीजन तक इस जगह पे, समझिए यहाँ चमक पर, गई बड़ी तेज। हाँ, यस, या बहुत तेज दर्द हुआ एकदम। कोई तो बात नहीं, वो बहुत सडनली अच्छा साइन है। आई फेल्ट, बहुत जब तक आप अच्छा। सर्वाइकल रीजन पे आए, हाँ, टोटली ठीक हो गया। और वो दर्द मैंने यस, इमेजिन नहीं किया, वो फील यस, हुआ मुझे। वो फील हुआ ये वहां बहुत, पे, इसका मतलब ब्लॉक था जो निकल गया। मुझे नहीं दैट्स पता, लेकिन अमेजिंग। आज वो हाँ, ग्रेट था, क्योंकि हमेशा हम एक इमेजिनेशन करते हैं हर चीज को, यस, और वही हम कर रहे हाँ, थे। लेकिन वो मुझे एकदम दर्द हुआ, तो एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा ये यस, क्या हो गया अचानक। तो वो हम्म, मुझे बहुत अच्छी फील हुई, बहुत और वो एकदम ठीक हो गया। रिलीज। दैट्स सो इसकी लवली। ये रिकॉर्डिंग मुझे शेयर मिलेगी ना? करना था आपसे कि मैंने फील जी, किया उस दर्द को। दैट्स जी, सो अमेजिंग। ये दैट हुआ, इज सो वो दर्द अमेजिंग। हुआ था हाँ, हाँ, चमक के साथ। दैट्स, जी, हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये बहुत बार होता है करंट, इस जो जैसे करंट हाँ, लगा हो। करंट जैसे, यस, बिल्कुल, तो जी ऐसे जी। एकदम से, डॉक्टर साहब, तो वो, हाँ डॉक्टर साहब हाँ, इसकी वो उससे रिकॉर्डिंग मिलेगी निकल ना? जाता है। इस एपिसोड की मैम ने रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग की अवेलेबल? होगी। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जी, हाँ अभी जी, चल रही है रिकॉर्डिंग की होगी। रिकॉर्डिंग। जी। हाँ लास्ट जी, होते हाँ जी, होते मुझे है ना गोल्डन जी, कलर के हाँ, सितारे ऐसे ऐसे टपकते नजर आए। वो होता है जी, होता है। हम्म। हाँ, आपने वो शायद बिल्कुल, कुछ गोल्ड का वो चर्चा भी करा, शायद हाँ जी, हिरण्यगर्भ का वो करा, तो सुनहरी मुझे जो वो है ना, सितारे औरा, दैट्स, जी, चारों बिल्कुल, ओर बिल्कुल, एक औरा बनवाया वो था। मुझे बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। ऐसे सितारे गिरते से ऐसे नजर आए। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा बहुत अच्छा बहुत लगा, सुंदर, मैं कहा बहुत चलो सुंदर। भैया सोना बटोर ले। बहुत बढ़िया। देखिए, ये ऐसा सोना है, मैं आपको बताऊं, जब हम कहते हैं जिसका ये मोल ऐसा नहीं। सोना है जो साथ जाता है, अच्छा। ये वो सोना है जो साथ जाता है। बाकी सोना तो जी, देखिए यहीं का है, यहीं रह हम उसे जाएगा। भाई यहीं पे, पर ये जो चीजें हैं ना, जो आत्मा के स्तर पे होती है, ये हमारे साथ साथ चलती हैं। इनका जो प्रभाव है ना, वो हमारे कारण शरीर पे, जीव पे, आत्मन पे जो पड़ता है, तो वो बहुत ही अमेजिंग होता है। तो ये है वो वाली चीजें जो हमें इकट्ठी करनी है आगे की यात्रा के मैम, लिए, ऑरा बहुत का सुंदर। कवर होना बहुत जरूरी है ना? हाँ जी, ऑरा का कवर होना जो है पॉजिटिव हाँ वे में जी, सब। हाँ, प्रोटेक्टिव इसीलिए शील्ड वो एक। हमने वो Yeah, प्रोटेक्टिव शील्ड दिया ना आपको, ये तो उसमें सिर्फ सकारात्मकता ही, नकारात्मकता वहीं पे चूर चूर हो जाएगी। क्योंकि अभी हाँ जैसे मैंने नम्रता जी का सुना था कि जी वो उनको कुछ हाँ नेगेटिव एंटिटीज का, तो उनको जी रिलीज करवा के, सो दैट किसी भी जन्म का किसी भी तरह का कुछ भी हो, तो वो सब रिलीज। सो नाइस। जी थैंक राजेश्वरी यू। जी, आज आपने जो एक 8-8 का पोर्टल के बीच में हमें ये यस, मेडिटेशन करवा दिया, और मैं तो दैट्स आपका अमेजिंग। हृदय से बहुत बहुत, मेरे पास शब्द ही नहीं होते। मैं मन में फील करती रहती हूँ कि मैं कैसे बस ये तो धन्यवाद कर प्रेम सकती है, हूँ। दो तरफा है, सभी तरफा एक ही है हम सब, है ना? तो वो तो कुछ धन्यवाद या किसी चीज की आवश्यकता नहीं, आपस में हम एक परिवार जैसे हैं, है ना? तो थैंक यू हम मैम, थैंक मैं यू। बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आप सबसे जुड़ी, और आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं ब्रह्मांड आज का आपका धन्यवाद एक करती हूँ, कोट, यूनिवर्स का आपसे। हाँ जी, आज क्या कह थैंक रहे यू हो आपका मैम? मैम। कोट बड़ा अच्छा लगा। वो आपने जो ये आप कहा है ना कि नींद में हम जिस भाव में सोते हैं उस हाँ, भाव में हाँ, उठते हैं, वो तो है छोटी बिल्कुल, मृत्यु। वो और बड़ी वो लंबी नींद में नींद है। वही बात है, तो मतलब ये इतनी ऐसी बात है, मतलब
समझने लायक भी, और ऐसा लगा ऐसा कभी सुना ही नहीं, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। सुना भी नहीं और इतना ऐसा होता है, ऐसा इतना अच्छा होता भी कोट है। है कि मतलब ये अब 4 लोगों में मैं चर्चा करूंगी इसकी। जी, ठीक कहा उषा दीदी अच्छी आपने। इतनी बात है। अच्छी चीज कही है आपने, हाँ, तो तो उसी मैं समय आपका थैंक नाम लेके मैं वाहवाही लूट लूंगी। नहीं नहीं, मेरा नाम भी मत लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, देखिए अरे नहीं, वो ना, समझ जाएंगे क्योंकि इतना क्या ज्ञान है कहाँ से आ उषा गया, जी, वो समझ क्योंकि जाएंगे उषा इतना जी ज्ञान कहाँ से आया, बताना तो पड़ेगा। गुरुओं की कृपा है ना, हमारी देखो, हाँ, हमारा कुछ नहीं है ये कि हमारी वो क्या मेरे औकात। पे तो आपकी तरफ से आया है जी, मुझे तो कोट करना पड़ेगा। कह देना माध्यम था वो, है ना, हाँ हाँ जी, खंबे से बिजली। जो ये आपने बताया कि जो अगला जन्म होता है उसमें जी। पिछले जन्म की, तो वो जो एक हम्म, टीवी पे सीरियल आता था जिसमें PLR करवाती थी, वो जी मुझे जी नाम नहीं जी याद आ जी रहा। जी। तो उसके हाँ अंदर उन्होंने, एक लेडी आई थी और उसने कहा मेरी बैक में बहुत दर्द रहती है। हाँ तब फिर वो उसने अपने, उन्होंने जब दिखाया था उस चीज को कि हाँ। उसको पिछले जन्म में उसको हम्म, उसके किसी किसी भी हम्म, ने उसको वार किया था उसके ऊपर बात चाकू क्या से, था बच्चे। और वो निशान था उसके बाई बर्थ बैक के ऊपर। निशान भी कई बार होते हैं ऐसे होते निशान, हैं, आप मिल हम उसको जाएंगे बोलते आपको। हैं कि लसन बना हुआ है बच्चे के, हाँ 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 हाँ, जी बोलते जी हैं ना। जी 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 तो जी वो उसके जी जी। पीठ पे वो निशान भी था, तो उन्होंने निशान भी उसको था। वो हील किया था हाँ, और कहा था कि आगे से ब्लैक तुम्हें दर्द नहीं ब्लैक होगी। एकदम से एक पैच जैसा बना रहता है। किसी भी तरह का हो सकता है, आप ये ब्लैक होता देखेंगे है, कि कई व्हाइट बार, होता हाँ है, जी पिंक जी होता जी। है जी, हम्म, किसी भी कलर में किसी भी आता है तरह वो। का हो सकता और है। वो हम्म, बाई बर्थ होता है, वो कभी निकलता नहीं है। नहीं निकलता। हाँ जी हाँ, हाँ वो जी। डॉक्टर तो वो परमानेंट साहब, होता है वो। डॉक्टर साहब, इसी तरह के हो सकते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल। जी, डॉक्टर साहब, आपको एक पता है आपने किस फीलिंग में छोड़ा है? आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। लव यू, लव यू। बिल्कुल, इट्स अ हाँ। वेरी गुड फील, मतलब इतना अच्छा लग रहा है यस। ना कि सब कुछ ठीक हो गया है बस। सब कुछ ठीक मैं भी एक और। बात कहना चाहूंगी। हाँ जी हाँ मैं जी अविनाश बोल रही हूँ। हाँ जी। हाँ जी अविनाश जी। मैं भी शेयर करना चाहती थी कि जैसे जैसे आज आपने ये पूरी जर्नी करवाई, उसमें भी मतलब मैं वैसा वैसा ही फील कर रही थी। अमेजिंग। बीच में कुछ ऐसा भी आया कि जैसे मुझे मतलब मैं वो फील कर रही हूँ, मुझे आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। और उसके बाद अच्छा, जब आपने वापस आने के लिए बोला तो मैं बिल्कुल पसीने में तरबतर हूँ। मतलब मुझे ये होता इतनी है। हीट आई, हाँ, हाँ, इतनी हीट इतना आई कई हुई बार है। हीट, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल सच है। उसमें क्या होता है कि रिलीज इतना होता है और हमें जी, पता जी नहीं होता कि हमारे अंदर इतना है जिसे रिलीज होना है, पता भी नहीं वाह, होता। जी 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 तो जी उससे जी जी सच में ये बहुत सुंदर वो है आपका। इसमें बहुत लोगों को होता है कि पसीने से साथ निकल जाता है पूरा, तो वो सारी मैं पूरी पूरा समझ लीजिए कि बॉडी गिल्ली है काम जी। हो गया। काम हो गया। थैंक यू, जी, काम हो गया, हाँ थैंक यू, जी। आपका बहुत ज्यादा हाँ। शुक्रिया मैम। थैंक यू सो मच कि आप जुड़े। देखिए, मैं कुछ भी कहती जाऊं, यदि उसको कोई सुनने वाला ना हो तो ये जो है ये उतना ही आपको उसका क्रेडिट जाता है। तो हमें मैं तो भी आप बहुत बहुत चाहिए मैम आभारी हूँ सुनना, इस मंच के। आपको सुनने के लिए हमें तो आपका वक्त चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल। तो चाहते किसी हैं वक्त कि आप कराऊंगी पीएलआर लगातार भी, जुड़े पीएलआर रहें। जी करवाऊंगी जी किसी वक्त। जी, जी जी, जी तो जी ज़रूर जरूर करेंगे, समय कभी करते निकालिए रहेंगे। मैम। आपके साथ करते ही रहेंगे, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। देखिए, चलिए, वो भी आप अच्छा है। आप हमारे छोड़ना भी ग्रुप कौन चाहता है। आप हमारे ग्रुप में एक एंजल बन के आए हो, तो वो हमें ब्रह्मांड ने दिया है, हम उसे छोड़ कैसे सकते हैं? ठीक है हाँ, नहीं, ना? मुझे ये सच में ये मंच इंतजार बहुत रहता है एक आपका। आपका परिवार की बहुत तरह सबको प्रिय है, रहता है इंतज़ार। जी, हम जी। सभी को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी फिर मैं प्लान करती हूँ कि क्या हम जी, लोग नेक्स्ट नेक्स्ट लेंगे, करेंगे। देन जी, अकॉर्डिंगली जी, वी विल, सो विल स्टार्ट मे बी अ वीक लेटर, एक हफ्ते का ब्रेक लेकर मैं ठीक है। कुछ ठीक, करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक, थैंक यू, तो हैव बहुत अ ग्रैटिट्यूड, बहुत ग्रेट डे। धन्यवाद, ग्रैटिट्यूड। आभार, जी, कृतज्ञता, थैंक धन्यवाद यू जी, जी। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मैं रिकॉर्डिंग